Hello, this is Saras Srivastava and you are watching your favorite channel ESL Balrampur, and I'll be helping you speak English fluently. So if you are new to this channel, then please hit the subscribe button and please hit the like button also, and don't forget to press the bell icon so that you will never miss any update from this channel. तो हमने लास्ट 3 वीडियोस में जो हमने 3 दिन की क्लासेस करी है, उसमें हमने पहले दिन की क्लास में सीखा था कि मीटिंग टाइम क्या है, डिपार्टिंग टाइम क्या है, हम मीटिंग टाइम में कैसे सेंटेंसेस को यूज करते हैं, सैल्यूटेशन किसे कहते हैं, ग्रीट कैसे करना है किसी को, और अगर हमें कोई ग्रीट कर रहा है तो हम उसका रिप्लाई कैसे करेंगे। इसके बाद हमने सीखा था कि हम परमिशन के सेंटेंसेस हमने सीखा था, रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस को हमने सीखा था, और हमने बैठने के लिए किसी को चेयर ऑफर करना हो तो हम कैसे ऑफर करेंगे, अगर हमें कोई ऑफर कर रहा हो तो हम उसका रिप्लाई कैसे करेंगे, या खाने पीने की चीजों को हम कैसे ऑफर करेंगे किसी को, और वो अगर हमें कोई कर रहा है तो उसका हम रिप्लाई कैसे करेंगे, थैंक्स कैसे देते हैं, किसको किस प्रकार थैंक्स देना है। सेकेंड डे की क्लास में हमने सीखा था कि उधार मांगने का तरीका क्या है, हम किस तरीके से उधार मांगने के लिए सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं, और उसके बाद अगर हमसे कोई ऐसा कर रहा हो तो हम उसका रिप्लाई कैसे दे सकते हैं। और उसी दिन हमने सेकेंड डे में और हमने सीखा था कि अगर हम बहुत दिनों बाद किसी से मिल रहे हैं तो हम कैसे सेंटेंसेस का यूज करते हैं, ठीक है, और बातों को कैसे हम आगे बढ़ाते हैं प्रैक्टिकली। और तीसरे दिन की क्लास में हमने फाउंडेशन क्लास के बारे में सीखा था कि हम अपने फाउंडेशन यानी इंग्लिश फाउंडेशन को कैसे मजबूत कर सकते हैं, कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स आपको तीनों दिन की क्लास में मिल जाएगी। अगर आपने उन तीनों दिन की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, so go and click on the description and firstly watch those videos। चलिए, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, पहले इसी को देख लीजिए, उसके बाद आप अगले वीडियोस को, यानी कि सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। एंड प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, यार सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाए वीडियो, बिकॉज ये हिंदी मीडियम वालों के लिए दिक्कत जो आती है इंग्लिश बोलने में, वो दिक्कत मैं दूर करना चाह रहा हूँ। आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू स्पीक इंग्लिश। और ऐसा अगर आप सोच रहे कि हिंदी मीडियम वालों के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश बोलने में, तो वो आपको यहां से मिलेगा। 0 लेवल से क्लासेस स्टार्ट हैं यहां से, ठीक है। तो चलते हैं आज की क्लास पर। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, और आज हम सीखेंगे ऐसी कुछ चीजों के बारे में जो बहुत ही कॉमन है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को आता है, बहुत से लोगों को नहीं आता होगा तो यहां से सीख लेंगे, और जिनको आता है पर वो भूल चुके हैं उनका नॉलेज ब्रश अप हो जाएगा आज, ठीक है, पॉलिश कर देंगे उस नॉलेज को। तो बात करते हैं समय की, समय बताने वाली चीजों की। जैसे हम कहते हैं ना, कुछ मुहावरे भी सीख लेते हैं हम। मुहावरों में क्या बोलते हैं कि भाई समय और लहरें किसी का इंतजार नहीं करती, तो इसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में। चलिए मैं आपको 5 सेकंड, चलिए 5 नहीं 10 सेकंड आप ले लीजिए पॉज, और आप सोचकर बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। उसको हम बोलते हैं समय और लहरें इंतजार नहीं करती हैं, बोलते हैं टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ठीक है। या हम बोलते हैं समय भागता है। समय भागता है मतलब टाइम पासेस ऑल टू सून। या मैं तो कहता हूं समय उड़ता है, तो टाइम फ्लाइज। फ्लाई में ईएस लग गया तो बन गया फ्लाइज, टाइम फ्लाइज, ठीक है। वो आगे मैं बताऊंगा एक्शन के एक्शन के जो है फॉर्म में आईएस या ईएस और यस कब लगाते हैं, और थर्ड पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको आगे आने वाले मेन क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे इन सारी चीजों को, क्योंकि ये 0 लेवल से है तो ये सारी चीजें भी सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम बोलते हैं समय उड़ता है तो हम बोलते हैं टाइम फ्लाइज। या मैंने कहा कि एक और बहुत अच्छा मुहावरा है, हम अक्सर पूछते हैं, हिंदी में पूछते हैं, जैसे कोई नई चीज हम लेकर आए, या मैंने एक एग्जांपल लूं, मैं मोबाइल एक नया लेकर आया, मैंने आपसे पूछा कि भाई ये मोबाइल आपको कैसा लगता है मेरा, तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, ये मेरा मोबाइल आपको कैसा लगता है, तो हाउ डू यू फाइंड माई मोबाइल। हाँ बिल्कुल, हिंदी में तो हम कैसा लगता है, पर इंग्लिश में हम बोलते हैं हाउ डू यू फाइंड माई मोबाइल, ठीक है। जैसे मैंने कहा मेरा शर्ट आपको कैसा दिखता है, हाउ डू यू फाइंड माई शर्ट। या मैंने कहा पूरा ड्रेस मेरा कैसा आपको लगता है या दिखता है, तो हाउ डू यू फाइंड माई ड्रेस। मैंने किसी को अपने घर पर लेकर आया मैं उसको घर दिखाते हुए मैं पूछ सकता हूँ भाई आपको मेरा घर कैसा लगा या कैसा लगता है, तो हाउ डू यू फाइंड माई हाउस, या हाउ डू यू फाइंड माई होम या रूम। या मैंने कहा बाइक मेरी कैसी दिखती है आपको, हाउ डू यू फाइंड माई बाइक। या आप अपने होने वाले या होने वाली से पूछ सकते हैं मैं आपको कैसा लगता हूं, तो हाउ डू यू फाइंड मी।
ठीक है। या आप अपने छोटों से पूछ सकते हैं या अपने दोस्तों से पूछते हैं कि वो तुम्हें कैसा लगता है, तो हाउ डू यू फाइंड हर, लड़की है तो हर, अगर लड़का है तो हिम। ठीक है, थर्ड पर्सन के लिए भी हम पूछ सकते हैं हाउ डू यू फाइंड हिम, हाउ डू यू फाइंड हर। ठीक है, कोई भी चीज जिसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं और इसका रिप्लाई अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि हाउ डू यू फाइंड मी, तो आप इसका रिप्लाई बेहतरीन दे सकते हैं। बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं, इट्स ऑसम, इट्स फैब्युलस, इट्स फैंटाबुलस, इट्स अमेजिंग, इट्स वंडरफुल, अद्भुत है ये। तो ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव्स को आप सीख सकते हैं और बोल सकते हैं। तो चलिए हम समय के बारे में सीखना चाह रहे हैं। समय के बारे में कई सारे मुहावरे मैंने बताए हैं, कई सारे और भी मुहावरे हो सकते हैं। एक और मैं पॉसिबल मुहावरा अब आपको बताता हूं कि भाई जैसे मैंने कहा कि समय अभी भी समय है, सुधर जाओ। हम बोलते हैं ना अभी भी समय है, सुधर जाओ। तो हाँ बोलते हैं इट्स नेवर टू लेट टू मेंड योर सेल्फ। मेंड का मतलब MEND, मेंड का मतलब होता है मरम्मत करना। ठीक है, तो मरम्मत करना, इट्स नेवर टू लेट टू मेंड योर सेल्फ। मैंने कहा पढ़ाई की कभी उम्र नहीं होती, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। इट्स नेवर टू लेट टू स्टडी। ठीक है, मैंने कहा मनोरंजन करने की कोई उम्र नहीं होती, इट्स नेवर टू लेट टू एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप बोल सकते हैं। इट्स नेवर टू लेट टू मेंड योर सेल्फ, इट्स नेवर टू लेट टू डू द जॉब, इट्स नेवर टू लेट टू स्टडी, इट्स नेवर टू लेट टू एंटरटेन योर सेल्फ, इट्स नेवर टू लेट टू लिव योर लाइफ फ्रीली। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बनाकर बोल सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा ग्रामर की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी कि आपको सीखना पड़े, इसलिए ये चीजें मैं बताते हुए चल रहा हूं साथ में। तो आज हम बात करेंगे समय की, टाइम देखने के तरीकों के बारे में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने बज रहे हैं, समय क्या हुआ है, तो आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे? बहुत से लोगों का सेंटेंस, चलिए 10 सेकंड का पॉज आपके सामने है और जल्दी से कमेंट करके बताइए। मुझे लगता है बहुत से लोग क्वेश्चन में ये लिखेंगे कि व्हाट इज टाइम, व्हाट इज टाइम। दोस्त आप उसका जो है डिफिनेशन पूछ रहे हैं, व्हाट इज टाइम, पर यहाँ डिफिनेशन नहीं, हम समय कितना बज रहा है हम ये पूछ रहे हैं। तो व्हाट इज टाइम नहीं होगा, वहां सिंपल सा सेंटेंस होगा व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। ठीक है, इसके अलावा भी और आसान सेंटेंस उसको बोलना है, समय कितना बज रहा है जो बोला जाता है, इट इज विच इज स्पोकन इन इंग्लिश। इस समय क्या हुआ या कितना बज रहा है, तो हम सिंपल सा पूछते हैं व्हाट इज द टाइम लाइक, व्हाट इज द टाइम लाइक। बिल्कुल ऐसे ही बोला जाता है इंग्लिश में। द इंग्लिश पीपल स्पीक द सेम थिंग एज द सेम वे, सो वी हैव टू डू द सेम वे। ठीक है, तो व्हाट्स द टाइम लाइक, व्हाट इज को शॉर्ट में करेंगे तो व्हाट्स हम बोलेंगे व्हाट्स द टाइम लाइक, व्हाट इज शॉर्ट में हुआ व्हाट्स द टाइम लाइक। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि समय कितना बज रहा है, तो आप आसानी से बोल सकते हैं व्हाट्स द टाइम लाइक। अगर आपसे किसी को पूछना है समय कितना हुआ है, तो हम पूछ सकते हैं व्हाट्स द टाइम लाइक। या मैंने कहा कि भाई चलो घड़ी देखकर समय बताओ, घड़ी देखकर समय बताओ। चलिए 10 सेकंड का पॉज है और इसका आंसर आप करेंगे कमेंट में, जल्दी से करिए। बहुत से लोग करेंगे सी द वॉच एंड टेल मी द टाइम, पर एक्चुअली घड़ी को हम देखते नहीं हैं, एक्चुअली हम घड़ी को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए उसमें अंक है, उसको पढ़ते हैं। हर एक अक्षर का, हर एक गिनती के बाद 5 मिनट का समय उसमें बीतता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको प्रोसीजर क्या है, रीड करना। तो सही सेंटेंस होगा रीड द वॉच एंड टेल मी द टाइम, रीड द वॉच एंड टेल मी द टाइम। आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं आपसे एक बार फिर से पूछता हूं, समय क्या हुआ है। आंसर आपको मिला। क्वेश्चन बनाने का मतलब हम किसको कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, व्हाट्स द टाइम लाइक, कैसे पूछेंगे व्हाट्स द टाइम लाइक। ठीक है, मैंने कहा 8:30 बज रहे हैं, 8:30 यानी कि 8:30। तो यहाँ पे एक चीज आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी जो ध्यान देने वाली चीजें हैं कि 12 और 6 के बीच में एक सीधी घड़ी है। आपने घड़ी देखा, घड़ी के बीच में एक सीधी लकीर अगर आप खींचें तो 12 वर्टिकल लाइन 12 से 6 के बीच, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया आपका घड़ी। ठीक है, जो क्लॉक है तो वो 2 पार्ट में हैज बीन डिवाइडेड। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट 12 1 2 3 4 5 6 दीज न्यूमरल्स, मतलब ये जो गिनती है इसको बताने, इस प्रकार इधर वाले समय को बताने के लिए
हम क्या यूज करेंगे, पास्ट का, PAST, पास्ट यानी बीता हुआ, बीत चुका है। यानी कि जैसे मैंने कहा कि व्हाट्स द टाइम लाइक, आपने कहा 8:30 बज रहे हैं, यानी कि 8:30 30 मिनट क्या हुए, 8:30 30 मिनट पास्ट हो चुके हैं। तो हम यहाँ आंसर देंगे, हम सीधे बोलेंगे, वैसे तो आप बोल सकते हैं इट्स 8:30, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, इट्स 8:30, पर एक्चुअल में हमें बोलना चाहिए इट इज हाफ, आधा। फुल है 1 घंटा होता है, 60 मिनट जब चलता है 1 घंटा, उसका आधा हुआ हाफ, यानी 30 मिनट हाफ है ये, 60 का आधा 30, यानी 8:30 है तो 30 मिनट हुआ, हाफ है, तो हाफ को हम हाफ, इंग्लिश में आधे को हाफ बोलते हैं। तो इट्स या इट इज हाफ पास्ट, बीत चुका, इट इज हाफ पास्ट, कितने में, 8 बजकर, तो इट्स हाफ पास्ट 8। मैंने कहा 9:30 बज रहे हैं, इट्स हाफ पास्ट 9, 10:30 इट्स हाफ पास्ट 10, 11:30 इट्स हाफ पास्ट 11, 12:30 इट्स हाफ पास्ट 12, 1:30 इट्स हाफ पास्ट 1, 2:30 इट्स हाफ पास्ट 2, 3:30 इट्स हाफ पास्ट 3, 4:30 इट्स हाफ पास्ट 4, 5:30 इट्स हाफ पास्ट 5, 6:30 इट्स हाफ पास्ट 6, एंड 7:30 इट्स हाफ पास्ट 7, 8:30 इट्स हाफ पास्ट 8। तो इस प्रकार से हमने पूरी एक समय का पहिया घुमा, और फिर से मैंने आपसे पूछा कि समय कितना हो रहा है, तो व्हाट्स द टाइम लाइक, मैंने कहा 8:15 हो रहे हैं। तो 8:15 को हम क्या बोलते हैं, वैसे तो 8:15 है, आप बोल सकते हैं इट इज 8:15, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, पर इसको हम सवा को हम क्या बोलते हैं, देखिए 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 का आधा हुआ हाफ, और आधे का आधा हुआ क्वार्टर, ठीक है, 1 क्वार्टर आप लेंगे, 1 क्वार्टर हम दोनों मिलके क्या बनेगा, हाफ एक्चुअली क्वार्टर। तो हम यहाँ पे 15 को क्वार्टर बोलते हैं इंग्लिश में। वैसे तो आपने बताया कि इट्स 8:15, तो दैट इज आल्सो करेक्ट, बट हम बोलते हैं 8:15, 8:15 को हम बोलते हैं इट्स क्वार्टर, बीत गया है पास्ट, इट्स क्वार्टर पास्ट 8, क्या बोलेंगे, इट्स क्वार्टर पास्ट 8, 9:15 इट्स क्वार्टर पास्ट 9, 10:15 इट्स क्वार्टर पास्ट 10, 11:15 इट्स क्वार्टर पास्ट 11, 12:15 इट्स क्वार्टर पास्ट 12, 1:15 इट्स क्वार्टर पास्ट 1, 2:15 इट्स क्वार्टर पास्ट 2, 3:15 इट्स क्वार्टर पास्ट 3, एंड 4:15 इट्स क्वार्टर पास्ट 4, 5:15 इट्स क्वार्टर पास्ट 5, 6:15 इट्स क्वार्टर पास्ट 6, 7:15 इट्स क्वार्टर पास्ट 7, एंड 8:15 इट्स क्वार्टर पास्ट 8। फिर से समय का पहिया घुमा, और फिर से मैंने आपसे पूछा कि कितने बज रहे हैं, व्हाट्स द टाइम लाइक, मैंने कहा इस बार 8:10 हो रहे हैं, 5 मिनट हो रहे हैं। तो हम आप बोल सकते हैं 5 मिनट बीता है तो 5, तो इट्स कितना बीता है, 5 मिनट, इट्स 5 past 8, इट्स 5 past 9, इट्स 5 past 10, इट्स 5 past 11, इट्स 5 past 12, it's 5 past 1, it's 5 past 2, it's 5 past 3, it's 5 past 4, it's 5 past 6, it's 5 past 7, it's 5 past 8। इस प्रकार से हमने ये भी समझ लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट पर चलते हैं। जैसे मैंने फिर से पूछा आपसे कि कितने बज रहे हैं, व्हाट्स द टाइम लाइक, तो आंसर हम देंगे, जैसे मैंने कहा 8:20 हुए हैं, यानी कि ये बीत गया है, तो इट्स 20 past 8। ध्यान रखेंगे, इट्स 20 past 8, it's 20 past 9, it's 20 past 10, it's 20 past 11, it's 20 past 12, it's 20 past 1, it's 20 past 2, it's 20 past 3, and it's 20 past 4, it's 20 past 5, it's 20 past 6, it's 20 past 7, it's 20 past 8। इस प्रकार से आपने इसको भी सीख लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट, मैंने फिर से क्वेश्चन किया कि कितना बज रहा है, व्हाट इज द टाइम लाइक। इस बार मैंने कहा कि जो है 8:35 हुए हैं। देखिए 35 मिनट, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 12 से और इधर 6 तक, यानी कि 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, इस इधर की चीजों को बताने के लिए हम टू का यूज करते हैं, यानी इंग्लिश में हम बोलते हैं बाकी है। 8:35 का मतलब है कि 25 मिनट 9 बजने में बाकी है, 9 बजने में 25 मिनट बाकी है। बाकी के लिए हम टू का यूज करते हैं। चलिए समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा 8:35 हुए हैं, तो मैं बोलूंगा इट इज 8:35, दैट इज आल्सो करेक्ट, ये सही है। पर इसको और आसान या जैसे बोला जाता है उस भाषा में बोलेंगे तो हम बोलेंगे इट्स 9 बजने में 25 मिनट बाकी है, तो इट्स 25 to 9, it's 25 to 9, 8:35 it's 25 to 9, 9:35 it's 25 to 10, 10:35 it's 25 to 11, 12:35 it's 25 to 1, 2:35 it's 25 to 3, 3:35 it's 25 to 4,
4:35 इट्स 25 to 5, 5:35 इट्स 25 to 6, 6:35 इट्स 25 to 7, 7:35 इट्स 25 to 8 और 8:35 इट्स 25 to 9। ऐसे ही फिर से मैंने आपसे पूछा कि कितने बज रहे हैं, तो वहां क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट्स द टाइम लाइक, और इसका आंसर जैसे इस बार मैंने कहा कि भाई 8:45 बज रहे हैं, यानी कि 15 मिनट बाकी है 9 बजने में, सॉरी हाँ 15 मिनट बाकी है 9 बजने में, यानी 8:45 हो रहे हैं। तो वैसे तो आप 8:45 बोल सकते हैं, दैट इज आल्सो करेक्ट, पर एक्चुअली हमें क्या बोलना है 8:45, यानी कि 15 मिनट को हमने पहले ही सीखा था क्वार्टर बोलते हैं, क्वार्टर टू 9, मैंने कहा 9:45 इट्स क्वार्टर टू 10, 9:11 इट्स क्वार्टर टू 11, 9:12 इट्स क्वार्टर टू 12, 9:01 इट्स क्वार्टर टू 1, 9:02 इट्स क्वार्टर टू 2, 9:03 इट्स क्वार्टर टू 3 एंड 9:04 इट्स क्वार्टर टू 4, 9:05 इट्स क्वार्टर टू 5, 9:06 इट्स क्वार्टर टू 6, 9:07 इट्स क्वार्टर टू 7 और 9:08 इट्स क्वार्टर टू 8, 9:09 इट्स क्वार्टर टू 9। तो हमने इन चीजों को सीख लिया। देखिए हम बजने जा रहा है, जैसे अच्छा एक और समय मैंने कहा कि भाई 10:50 हो रहा है या 8:50 हो रहा है, तो 8:50 का मतलब 10 मिनट बाकी है 9 बजने में, ठीक है। वैसे क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं, समय क्या हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे व्हाट्स द टाइम लाइक, आंसर देंगे 8:50 हो रहा है, तो 8:50 के लिए हम बोलते हैं 10 मिनट बाकी है। देखिए 50 कुछ नहीं होता समय बताने में, 10 मिनट बाकी है, तो हम इस बार क्या बोलेंगे कि इट्स 10 to 9, 9 बजने में 10 मिनट बाकी है, इट्स 10 to 9, जितना बाकी है वो पहले बोलेंगे, इट्स 10 to 9, इट्स 10 to 10, इट्स 11, इट्स 10 to 11, इट्स 10 to 12, इट्स 10 to 1, इट्स 10 to 12, I'm sorry, it's 10 to 2, it's 10 to 3, it's 10 to 4, it's 10 to 5, it's 10 to 6, it's 10 to 7, it's 10 to 8 and it's 10 to 9, यानी कि 9:50, 9:50 अगर मैंने बोला तो क्या है 10 सेकंड का पॉज है, जल्दी से बताइए 9:50 को क्या बोलते हैं हम, इट्स 10 to 11, 10:50 को इट्स 10 to 11, 9:50 को इट्स 10 to 10, 11:50 को इट्स 10 to 12, 12 बजने में 10 मिनट बाकी, 11:50 का मतलब। ऐसे मैंने कहा कि समय कितना हुआ है, व्हाट्स द टाइम लाइक, तो हम आंसर मैंने कहा इस बार 8:55 हो रहे हैं। अब 55 नहीं 5 मिनट बाकी है 9 बजने में, तो इट्स 5 to 9, ठीक है। 9:55 हो रहे हैं, इट्स 5 to 10, 10:55 हो रहे हैं, इट्स 5 to 11, 11:55 हो रहे हैं, इट्स 5 to 12, 12:55 हो रहे हैं, इट्स 5 to 1 और 1:55 हो रहे हैं, इट्स 5 to 2, ठीक है। 2:55 हो रहे हैं, इट्स 5 to 3, 3:55 हो रहे हैं, इट्स 5 to 4 एंड 4:55 हो रहे हैं, इट्स 5 to 5 और 5:55 हो रहे हैं, इट्स 5 to 6, 6:55 हो रहे हैं, इट्स 5 to 7 और 7:55 हो रहे हैं, इट्स 5 to 8, 8:55 हो रहे हैं, इट्स 5 to 8, आई एम सॉरी इट्स 5 to 9। सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइज की हम कभी कभी बोलते हैं कि बजने वाला है, अभी बजा नहीं है, ठीक है। मैंने कहा 11 बजने वाला है, मैंने कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया, 11 बजने वाला है, तो वहां हम सिंपल सा बोल सकते हैं इट इज गोइंग टू बी, गोइंग टू को शॉर्ट में बोलते हैं गोना बी, वैसे शॉर्ट में नहीं समझ में आ रहा तो आप आसानी से बोल सकते हैं इट इज गोइंग टू बी, इट इज को शॉर्ट करेंगे इट्स गोइंग टू बी 11, या मैंने कहा 9 बजने को है तो इट्स गोइंग टू बी 9, बजने जा रहा है, मतलब 1, 2, 4 या 1, 2 मिनट ही बाकी होंगे और हम एग्जैक्टली नहीं बताना चाह रहे। मैंने कहा अरे 11 बजने वाले हैं तो इट्स गोइंग टू बी 11, 8 बजने वाले इट्स गोइंग टू बी 8, 9 बजने वाले इट्स गोइंग टू बी 9, ठीक है। और इसके बाद हम जैसे एग्जैक्ट जो टाइम होता है मतलब राउंड फिगर में जैसे 12 बज रहे हैं, इट्स 12 o'clock, इट्स 1 o'clock, इट्स 2 o'clock, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें तो ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू गाइज कि आपको देखिए बहुत सारा नॉलेज आपने एक जगह ब्रेन में अपने स्टोर तो कर लिया, पर उसको यूज नहीं करेंगे तो वो नहीं आएगा। एक ये सिंपल सा इंग्लिश वैसे ही है जैसे कि लिखने से लिखना अच्छा होता है, पढ़ने से पढ़ना अच्छा होता है, वैसे ही बोलने से ही बोलना आएगा। ये ध्यान रखिए, हमने अपने प्राइमरी क्लासेस में, हमने अपने ट्रेडिशनल क्लासेस में हमने क्या सीखा था कि अच्छे से राइटिंग करना सिखाया गया, हमें हमने खूब लिखा तो हमारी राइटिंग बड़ी अच्छी हो गई, रीडिंग कराया गया तो हमारी रीडिंग अच्छी हो गई, पर प्रॉब्लम कहाँ आई, बोलना नहीं सिखाया गया। बोलने के लिए हमें उतना समय नहीं मिला क्योंकि सब्जेक्ट्स हमारे पास बहुत सारे थे, तो उन सबको कवर करने में हमने बोलने पे कम ध्यान दिया, तो इंग्लिश में दिक्कत आई। तो अभी आपके पास नॉलेज है पर यू हैव टू स्पीक एंड यू हैव टू फाइंड समवन
to have the conversation with you. And if you don't have anyone, then you can just contact to our team, and our team will manage a person and via video call, like from Zoom or from Google Meet, and you can have the conversation with that person on the very basic from your level. देखिए, आपके लेवल का एक इंसान आपको मिलना चाहिए कन्वर्सेशन करने के लिए. बहुत हाई लेवल का मिला तो आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा होगा, आप समझ नहीं पाएंगे. और बहुत लोअर लेवल का मिला तो आप तब भी आप बोर हो जाएंगे कि जो आप सोच रहे हैं या बात करना चाह रहे हैं वो समझ नहीं पाएगा. तो हमारे पास जो है आपके लेवल के टीम मेंबर्स आपको मिलेंगे और वो आपसे बात करेंगे. आपके लेवल टीचर्स हैं, या मैं खुद स्वयं आपसे बात कर सकता हूं. तो इस प्रकार से हम 1-on-1 बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं. क्लासेस कंटिन्यू है. यू कैन कॉन्टेक्ट अवर टीम एंड अवर टीम विल टेल यू ऑल द इन्फॉर्मेशन. यू कैन कलेक्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड यू कैन ज्वाइन अवर बैचेस. That's our very unaffordable prices. So don't forget कि आप इसको ज्वाइन करिए, बहुत सारी इंग्लिश सीखिए और बोलिए. I want you guys to speak English very easily and fluently like हिंदी. ठीक है. और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज हिट द लाइक बटन आल्सो. यार लाइक करिए और अपनी चीजों को कमेंट करिए, बताइए, अपना ईमेल एड्रेस कमेंट करिए. बहुत सारी स्टडी मटेरियल आपको मैं सेंड कर दूंगा. और अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया है तो प्लीज हिट द बेल आइकन. बेल आइकन अगर आप प्रेस नहीं करेंगे ऑल नोटिफिकेशन का, तो सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे एंड यू कैन मिस द वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट्स which I just give time to time. मैं कोशिश करूंगा कि देखिए, इसमें वीडियोस को शूट करने में टाइम लगता है और उसको एडिट करने में भी बहुत सारी चीजें टाइम लगती हैं. तो हर डेली तो अपडेट नहीं हो पाता, पर अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मैं एक टाइम ऐसा है कि लाइव सेशंस में भी हम डेली क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख सकते हैं. देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. सी यू देन. हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय.